नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने जा रहा है क्योंकि मैं भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी हुई एक जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हाल ही में जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें क्या कुछ बातें निकल के आई है उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जो है देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह में खोला जाता है। देश में 31 मार्च 2021 तक जो है काफ़ी अधिक यानी लगभग 42 करोड़ से अधिक जो है जनधन खाते खुल चुके हैं, लेकिन इसमें निजी बैंक बहुत पीछे हैं। तो किस कारण से निजी बैंक पीछे हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें कहा गया है कि सरकारी बैंक के मुकाबले जो है निजी बैंक की स्थिति बहुत ही जो है स्थिति खराब है। खास करके जनधन योजना जैसी योजनाओं में निजी बैंक जो है बहुत ही कम इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, कम भाग ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं बैंक ये जनधन खाता खोलने में। तो क्या कारण हो सकता है? तो बहुत कुछ कारण हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे फेसबुक अकाउंट विकास कुमार बनवाल से जुड़ सकते हैं और जो भी जानकारियां हैं आपको फेसबुक आईडी में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर जुड़े। तो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूं। इस वीडियो का क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे पहले जनधन खाते से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए बता दूं कि सरकारी बैंक के मुकाबले निजी बैंकों ने पिछले वर्ष जो है या कि 2020-21 में 20% से भी कम खाता खोला। जनधन खाते में निजी बैंक पिछड़ चुके हैं। 55,349 जनधन खाते ही निजी बैंकों ने पूरे देश भर में जो है वित्त वर्ष 2021 में खोला है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख जनधन खाता खोला सरकारी बैंकों ने। इस अवधि में 20% है निजी बैंकों का बाजार हिस्सेदारी, 3% है निजी बैंकों का योगदान वित्तीय समावेशी कार्यक्रम में, 10,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा है जनधन खाते में, और भी बहुत सारी योजनाएं सुविधाएं जो है जनधन खाता में लोगों को मिल रही है और मिलती रहेगी। क्या योजनाएं हैं, क्या किस तरह से फायदा मिल रहे हैं, क्यों किनको खोलानी चाहिए, तो सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के साथ देने जा रहा हूँ और जनधन खाता के बारे में विशेष रूप से जो है आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने ना भूलें और जो है कंटिन्यू जो है वीडियो को देखें और फटाफट शेयर भी कर दें ताकि लोग जो है जान सके। तो चलिए मैं आपको विस्तार रूप से बता दूं कि जनधन खाता है क्या, इसकी ये कब शुरू हुई थी। ये भारत सरकार की उन चुनिंदा योजनाओं में से एक है। तो मैं बता दूं कि गरीब दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी, जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सके। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रदेश में किया गया। इस योजना के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्यौहार के रूप में मनाने का अवसर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक सुखस्य मलम धर्मस्य मूलम अर्थस्य मूलम राज्यम का संदर्भ दिया है, जिसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्य की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य ने यह जिम्मेदारी उठा ली है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए तकरीबन 7,25,000 बैंक कर्मचारियों को ईमेल भेजा था, जिससे उन्होंने लगभग 7.5 करोड़ बैंक खातों को खोलने का लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का मदद करने का आग्रह के तहत जो है आग्रह किया था। तो चलिए बता दूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में PMJDY भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा है। इसमें यह भी कहते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया कि वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए उसकी संख्या लगभग 18 करोड़
96,91,31 से भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने उपलब्धि हासिल की ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को अर्थव्यवस्था का एक जबरदस्त परिवर्तन बताया और कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ के लिए एक मंच मिला है, जिससे सब्सिडी में आ रही खामियों को दूर करने की मदद मिलेगी और राजकोष में बचत भी मिलेगा को बल मिलेगा। और डीबीटी के माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है डायरेक्ट जो है लाभार्थियों को ये जो है सुविधाएं मिलेगी। तो देख सकते हैं अभी तक लगभग ये बहुत ही पुरानी रिकॉर्ड है। तो जीरो बैलेंस में खाता खुलता है, 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है, 50,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस और 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा ये है। तो बता दूं कि रुपये डेबिट कार्ड विदाउट इनबिल्ट दिया जाता है 1 लाख एक्सीडेंटल केस, तो मैंने बता दिया। 26 जनवरी जो है ये जो पीपल जो है खाता खुलना शुरू हो गया। अकाउंट्स विल बी एडिशनल ₹30,000 लाइफ इंश्योरेंस रिकॉर्ड 1.5 करोड़ अकाउंट ओपन ऑन अगस्त 28। फर्स्ट पेज जो पहली फेस्ट जो शुरुआत हुई थी वो जो है 26 जनवरी 2015 को जो है खत्म हुई फर्स्ट पेज में। उसके बाद जो है सेकंड फेज जो है स्टार्ट फ्रॉम 2015 से 2018 तक हुई, कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक माइक्रो इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम लाइक स्वावलंबन जैसी जो है योजनाएं शुरू की गई। तो ऑब्जेक्टिव इसकी विशेषताएं क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल बाय प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स विथ ए डेबिट कार्ड दैट इंक्लूड्स इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो इस तरह से जो है लोगों बैंक जनधन खाता से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारियां जो जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि इससे क्या क्या योजनाएं लाभ मिल रही है। और ये जो है हर एक आदमी इसका लाभ उठा सकता है पीएम जनधन खाता का, लेकिन हाँ वो इनकम टैक्स पेयर ना हो। और खास करके महिलाओं जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है देश में। और करीब करीब इस बार भी जो है एक सरकार ने टारगेट रखा है कि लगातार जो है सरकारी बैंकों को आह्वान किया जा रहा है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और लोगों को जनधन खाता खोलने में मदद करें। तो चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एकदम भूले नहीं, लोगों को शेयर भी करना ना भूले। तो मैं तो बता दूं कि जनधन बचत खाते को जनधन में कैसे बदला जाए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं, इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा। यदि आपके पास ऑलरेडी एक खाता है, बचत खाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, बैंक, ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, नॉमिनी, व्यवसाय, रोजगार, वार्षिक आय और आश्रितों की संख्या, SSA कोड और या वार्ड नंबर, विलेज कोड या टाउन कोड आदि का जानकारी देनी होगी। यदि आपको कोई पुराना बैंक खाता है तो उसे भी जनधन खाते में बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक में जाकर रुपए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक खाता जो जनधन योजना में बदल दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया विस्तार से कि किस तरह से जो है आपकी पुरानी बचत खाता जो है आप किस तरह से उसको जनधन खाता में बदल सकते हो। कितनी ये आसान है, बशर्ते आप एक जागरूक नागरिक होकर के जो है अपना जो लाभ उठाना चाहते हो, तो जाकर के आप जो है सीधी बैंक से संपर्क करो और अपना खाता को जो है तुरंत बचत खाता को जनधन खाता में बदलाव करो और सरकारी योजनाओं का लाभ लो जो सरकार तरफ से मिल रही है। आपको मैसेज अलर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में की जाती है। निजी बैंक में आपको अच्छे खासे 80 रुपया ईयरली ली जाती हैं, किसी किसी में 100 रुपया, और उसका फ्री ऑफ जो है डेबिट कार्ड मिलेंगे। बहुत सारी जो सुविधाएं मिल रही है, तो मुफ्त में मिलती है कई सुविधाएं। तो मैंने अभी बात किया था, फिर से बता दूं, जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 तक निकाल सकते हैं। हालांकि यह सुविधा जो है जनधन खाते के आधार से जोड़ने के 6 महीने के बाद ही, सही रख रखाव के बाद ही मिलते हैं। यानी आप लगातार जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसके बाद ही जो है 6 महीने का बैंक अकाउंट खुलने के 6 महीने के बाद ही जो आपको ड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इसमें 2 लाख तक दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 तक जमीन बीमा कवर मिलता है। खाते के साथ मुफ्त मोबाइल बैंकिंग सुविधा दी जाती है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन खाता आसानी से खुलता है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आम लोगों के लिए एक मिसाल है और आम लोगों के लिए बोल सकते हो आपके रामबाण है, पैनेसिया है, जो लोगों को जो है उनको अधिकारों जो देने का काम कर रहा है। पहले ऐसे व्यवस्था नहीं थी देश में, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको डायरेक्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब डायरेक्ट यानी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में मिल रहा है। किसी तरह का भी सरकारी कोई भी योजनाएं कायम नहीं हो या बच्चों को भी कायम नहीं हो, डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिए जा रहे हैं।
तो वित्त मंत्रालय ने जो है एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो उसके बारे में बता दूं कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में सरकारी बैंकों ने 3 करोड़ करीब जनधन खाते खोले। सरकारी योजनाओं के लिए बेहद अहम इस खाते में निजी बैंकों की दिलचस्पी बेहद कम है। तो इसमें एक बात बताई गई है विशेषज्ञों के द्वारा कि निजी बैंक भले ही इसके लिए कई बहाने बना ले, पर सच्चाई यही है कि जनधन खाते का मलाईदार नहीं होना उनके घाटे का सौदा लगता है। यानी सरकार निजी बैंक सोचते हैं क्या कि ये खाता खोलना एक तरह का फिजूल खर्ची है, सब प्राइवेट बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक को नुकसान हो सकता है। इसी और भी बहुत सारी कई जो है समस्याएं हो सकती है या कारण हो सकते हैं, रीजन जो है प्राइवेट बैंक जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं खाता खोलने में। एक मैं बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक ने या तो जवाब जो है नहीं दिया है। कोई तरह का सवाल पूछोगे तो, और आईसीआईसीआई ने पूरी स्पष्टता के साथ जनधन खाता का ब्यौरा दिया। बैंक ने कहा कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष में 2,78,522 जनधन खाते खोले हैं। बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक जो जनधन खाता खोलने के लिए निजी बैंकों में सबसे आगे है। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैंने शेयर किया। हालांकि यह भी कहा गया ज्यादातर जनधन खाते अस्थायी तौर पर बंद है क्योंकि काफी समय से लेन देन नहीं हुई है। तो यह भी एक जो है कड़वा सच है जो हम सभी को स्वीकार करने की जरूरत है कि जो भी लोग जनधन खाता खुलवा चुके हैं वो जाके 100 रुपया 200 रुपया जाके जमा करके आप उसको जो रेगुलर वे में रखें, ताकि आप जो है आपका बैंक को मजबूरन आपका खाते बंद ना करना पड़े। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो कि किस तरह से जो है निजी बैंक खाते नहीं खोल रहे हैं और लगातार जो है स्थिति जो है व्यवस्था में कोई तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।